सकता हूँ। बर्निंग डिजायर, आपके अंदर इतनी आग लगी हुई हो कुछ करने की, जुनून आपका बढ़ चुका हो, जो काम आप जुनून से करते हैं उसका रिजल्ट कुछ और होते हैं, मोहब्बत और जुनून। दीवानगी, तीसरे लफ्ज़ में उसको क्या बोलते हैं? दीवानगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक बात क्या बोलता है कि भाई आपकी बर्निंग डिजायर क्या होनी चाहिए? आई फाई। ठीक है, क्या हो गया? बर्निंग डिजायर जो पहले भी मैंने लिखा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, वो क्या कहते हैं कि आपको एक्सट्रीमली उसके साथ उस चीज के साथ मतलब क्या होना चाहिए? मोहब्बत होना चाहिए। ठीक है, जब किसी चीज के साथ बंदे को दीवानगी की हद तक हो जाता है तो मुझे बताओ सब कोई लुटा देता है या लुटा देता? सर। ठीक है, तो जब वो लुटा देते हैं ना तो अगर उसकी नीयत साफ है ना, नीयत को बिदार होना अच्छा याद रखना, जब उसकी नीयत साफ होती है तो उसको फिर मैग्नेटिकली वो मैजिकली उसको मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके लिए फिर वो इतनी मेहनत करता है। वो कहता है कि लेट्स सपोज आपकी डिजायर क्या है? आपकी डिजायर ये है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, क्या है? मनी। ठीक है ना, तो मनी होगी तो आप अचीवर बनोगे, ऐसा है या नहीं है? इस इंडस्ट्री में जिसके जेब में पैसा आता है तो आसाद अचीवर बनता है ना। कुछ लोग यहाँ पे कुछ और सेंस में ले लेते हैं लेकिन होता ऐसे ही है। ठीक है, वो कहता है कि आपने सबसे पहले उतनी अमाउंट 10,000 कमाना है या 1 करोड़ कमाना है, उतनी अमाउंट आपने लिख लेनी है। क्या कर लेनी है? राइट डाउन कर लेनी है, अपने पास लिख लो ये वाला पॉइंट। ठीक है, उतनी अमाउंट जितनी आप अर्न करना चाहते हो। ये सिस्टम क्या कहता है? 5,000 से 5 लाख। सोच आपकी ये 5,000 वाली तो 5,000 ही मिलेगा, याद रखना। अभी मानसर मैं एक चीज भी नोट करूं, लोगों का दिन सिर्फ 5,000 में पुख्त हो गया, बस 5,000 काफी है, तो मिल भी 5 ही तकरीबन रहा है। ठीक है, 5 लाख की तरफ डबाट आप लोग नहीं हो रहे, हालांकि अपॉर्चुनिटी 5 लाख वाली भी है, सही है ना? अच्छा, तो अब ये एक बात कहता है, फिर उसके बाद कहता है जी लिखिए आप अपना, मतलब आप ये सोच लें ना कि ये 5 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ रुपए मैंने कमाना है। अब ये कहने से नहीं, कहने से पॉसिबल नहीं होगा। आपने सबसे पहले क्या करना है? एग्जैक्ट फिगर आपने राइट डाउन कर लेनी है तहरीर की बात में। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है इसको आपने अपनी डायरी में राइट डाउन करना है। ये उधर वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा ये चीजें, उसके वहां पर रिटन फॉर्म में लिखी जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। आप ड्रीम लिस्ट बनवाते हो, सैंडविच का नहीं करवाते हो? ये करवाते हो, करते हो ना, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत लोग काम करते हैं, इस वजह से वो अचीवर नहीं बनते। ये यहाँ पे कहता है लिखने नहीं, एक्चुअली आपने एक्शन भी करना है। अगला प्रासर क्या कहता है? एक्शन भी उस पे आपने करना है। ठीक है, तो अब वो कहता है इफ यू वांट टू टर्न फटाना देन इट शुड बी इन योर माइंड। आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने जितना कमाना है वो आपने अपने माइंड में रखना है। 1 बिलियन कमाना है, मिलियन कमाना है, जितना भी आपके माइंड में भी होना चाहिए, रिटन फॉर्म में भी लिखना है। और इन लास्ट में बड़ी जबरदस्त बात करता है जो मेन उस्ताद से सीखी, पिछली ट्रेनिंग में आपको बोला था कि जो ड्रीम्स होते थे हमें वो बताया जाता था कि अपनी डायरी में लिखो। जब जब नेगेटिव हो तो अपनी डायरी खोलो, खोल के देखो कि मैंने जिंदगी में करना क्या है। जैसे ही आप देखोगे कि यार मैंने तो ये कुछ करना है, तो जो बंदा मुझे नेगेटिव कर रहा है वो मुझे ये देता है, नहीं देता, तो फिर क्यों उसकी बातों में। तो अब लिख लिया अपने पास, और उसके बाद माइंड में बिठा दिया, और उसके बाद तीसरी बात क्या आपने एक्शन करना है। और चौथी बात वो बड़ी जबरदस्त क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि आप एक काम करना, वो जो आपने तहरीर लिखी है अपने उसकी गोल्स की, उसको आप सोने से 2 दफा पहले बड़े गौर से दोबारा पढ़ो डेली बेस पे। अच्छा, अपनी रूटीन बना लो। छोटा सा नुस्खा है, करता हर कोई नहीं है, जो करता है वो अचीवर बन जाता है, याद रखना। आप में से जो सा बंदा ये काम करेगा आप अपने रिजल्ट चेक करना स्टार्ट कर देना। तो वो कहता है कि रात सोने से पहले 2 दफा उसको पढ़ो। ठीक है, उठने के बाद फिर 2 दफा आप क्या करो, उसको फिर पढ़ो। ये किताब है, मैं आपको किताब पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ये बात मैंने उस वक्त ट्रेनिंग ली थी 2009 में, जो आज आपको बताता हूँ। ये बातें जो मुझे नहीं पता नेपोलियन ने ये लिखी हुई फलाने, हमें तो जफर राना साहब ने उस्ताद ने सिखाई थी कि ऐसे ऐसे किया करो आप ना। और ये भी मुझे नहीं पता, अल्लाह अल्लाह पर बेहतर जानता है कि उनको पीछे से किताब पढ़ी थी उन्होंने या उन्होंने किसी से सीखा है, लेकिन वो लफ्ज़ उनके थे और वो कामयाबी मेरे बहुत प्लस पॉइंट मेरे लिए साबित हुई। ठीक है, तो अब ये कहता है कि भाई ये वाला आप काम करो, फिर
उसके लिए क्या करूं, मेक अ प्लान। उसके लिए क्या करूं, आप एक प्लान बनाओ। प्लान बनाकर साथ में क्या कहते हैं वो एक्शन करो और उसको फील ऐसे करो। अच्छा, छठी चीज बड़ी जबरदस्त कहता है प्लान करो, एक्शन करो और उसको फील ऐसे करो ना, फील ऐसे फील करो जैसे आपके हाथ में पैसा आ रहा है। ठीक है, अब वो कहता है क्योंकि मन का आपका गोल बना हुआ है ना, अब वो कैसे, वो वहां पे एक सवाल लिखते हैं, वो कहता है कि आपके जहन में एक नाकामी का सवाल आया तो होगा कि कौन सा सवाल, कि कैसा पागल बंदा नहीं है कि जेब में 1 रुपया अभी तक नहीं आया और कहता है कि फील करो मेरे करोड़ रुपए आ गए। तो यहाँ पे आपको स्टोरी में सुनाता हूँ, कौन सी वाली, वही वाली बात वाली, फटा पुराना कपड़ों वाला था कि जेब में 1 रुपया नहीं। तो जितने भी पंजाब लोग हैं तो ये याद रखना, यही मैंने आपको बोला ना, जब लास्ट इतना बड़ा का गया था कुछ नहीं लेकिन जहन बहुत बड़ा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोग बैठे हुए पीछे का आपको नहीं पता पीछे जाके किस तरह से कितनी सेक्रीफाइस की हुई है। सो वो कहता है कि आप फील ऐसे करो कि जैसे आपके पास करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। अब इसका फायदा नहीं बताता है, कुछ भी नहीं है। इसका फायदा ये होता है कि आपके अंदर ऑटोमेटिकली मैग्नेटिकली एक रेस पैदा होती है कि जो उस चीज की तरफ आपको कशिश दिलवा रही होती है और वो मंजिल आपको बड़ी तेजी में वो फासला तय होता है, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि आपका वो बनने के साथ वो हाई लेवल की एक्सट्रीमली लाफी कर बैठे हो। ठीक है, अब ये वाला जो आखिरी लास्ट पॉइंट मैंने बताया, कितने लोगों को समझ आया, जरा हाथ रेज करें। इस पे बेसिक 10 पॉइंट्स के अंदर ड्रीम लिस्ट वाली कहानी है या नहीं है? यस सर। कितने लोगों ने इस पे इंप्लीमेंट किया? सच सच मुझे बताना, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, जिसने इंप्लीमेंट किया है वो अपने साथ खुद मतलब समझे अच्छा कर रहे हैं, जिसने नहीं किया तो अपने साथ खुद वो ज्यादती कर रहे हैं। पॉइंट वही है, छोटी छोटी पॉइंट है मार्केटिंग के, जो आप कल के दिन पंजाब का के काफी हिस्ट्री क्रिएट कर लेते हैं कि वो बंदा कामयाब, वो बंदा कामयाब हुआ। ठीक है, तो अच्छा इसमें आज लास्ट में आपको एक दो स्टोरी बड़ी जबरदस्त सुनाता हूँ, फिर इसको एंड करते हैं। ये शाइनी मैं हमेशा यहाँ पे सुनाता रहता हूँ। ठीक है, जो न्यू लोग है ना इसको बड़े गौर से सुनना। बाज नहीं होता, बाज ईगल औकात। ठीक है, वो किस किस वजूहत पे, उसकी खुसूसियात क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उसकी? खुदी बहुत ज्यादा होती है उसकी, बहुत हाइट पे जाता है और उसकी नजर बहुत साइड बहुत है उसकी। ठीक है, कई किलोमीटर शिकार खुद करता है। ठीक है, 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे फैन जिस तरह से बड़ी हाइट पे जाता है, बड़ा बड़ा मतलब बुलंदी पसंद करता है। ठीक है, तो आप लोगों के अंदर ये खूबी होनी चाहिए, क्योंकि आप ये ईगल की तरफ याद रखना। ईगल में और मुर्गी के बच्चे में बहुत बड़ा फर्क है, दिखने में पार उसके भी होते हैं, होते ही नहीं होते, लेकिन वो उड़ नहीं सकता। और इसकी बड़ी जबरदस्त स्टोरी इस तरह से भी है कि मतलब आप लोगों को एक सबक है कि एक दफ़ा ऐसे होता है, जो मैंने स्टोरी सुनी थी आज मैं आपको सुनाता हूँ। जफर राना साहब ने उस वो मतलब मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें वो बड़ी मतलब मेरे लिए प्लस हुई हैं कि आया एक हाइट पे ना, एक बहुत बड़ी हाइट थी, वहां पे ऊपर दरख्त थे। मेरी ड्राइंग ठीक नहीं, आपने सिर्फ बात को समझना। ठीक है, वहां पे क्या था, घोंसला था। घोंसला किसका था? ईगल का। ठीक है, ईगल ने वहां पे अंडे दे दिए। वो हमेशा हाइट पे देते हैं, ये आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, हाइट भी दे दिया तो कहते हैं कि भाई वो ना एक दिन ऐसे, ये नीचे गांव था। ठीक है, ये क्या था? गांव था। हमेशा याद रखना, जो भी डायरेक्टर की बात अभी बड़ी हाइट पे होती है। ठीक है, क्योंकि आपकी मंजिल ही बहुत हाइट है। नीचे से देखने वाला ऑलमोस्ट 99% जो आपको डिसाइड करते हैं वो कहते हैं पागल हो गए, वो ऊंची बातें करते हैं, खानदान में किसी ने नहीं किया। ऐसे ही होता ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से कोई कहानी थी कि वो ईगल एक दिन आया, जैसे ही उड़ने लगा उसके पाँव के साथ से अंडा ढूंढता इस तरह से आया और आकर कहते हैं कि आगे एक मुर्गी अंडों पे बैठी हुई थी। ठीक है, स्टोरी समझना, कौन बैठी हुई थी? मुर्गी। ठीक है, वो भी अंडों पे बैठी हुई थी और करते करते क्या हुआ कि जब बच्चे निकाले उसने तो उसमें मिक्स बच्चे आ गए, मतलब मिक्स ने क्या, एक ईगल का बच्चा आ गया और कौन से थे, वो मुर्गी के बच्चे थे। अब ये क्या करते, ठीक है, ये छोटे छोटे बच्चे ना, अब ड्राइंग मेरी ठीक नहीं है, आप बात को समझना। ठीक है, तो टुक 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 इस तरह से ना, तो ये चलते ना, तो अब मुर्गी के बच्चे क्या करते, टुक 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 नीचे अगर खाना खाते इस तरह से ना, दाने चुगते, तो शहीन का बच्चा भी चुगता, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद खसरत होती है, खूबी तो हुई है ना। ठीक है,
लेकिन इसमें बड़ा सबक है, दो बातें आपको सबक मिलेगी, याद रखना, उसको बहुत सुनना। वो जैसे टुक टुक करता ना, चुकता ना, तो फिर ऊपर देखता कि मैं तो हाइट करूंगा। फिर ये मुर्गी कहती चुप कर, चुप करके नीचे दाना चुक, जिस मकसद के लिए हम आए हुए हैं, ठीक है, टुक 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 टुक, ये क्या करेगी, ये क्या कर रहे तुम। अच्छा, फिर ये बच्चा लाजमी तो माँ की बात है, उस वक्त उसकी माँ कौन थी, ठीक है, टुक 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 वो सुनता। फिर एक दिन उसमें मस्तियां तो करता था, फिर खुसूसियत तो ओढ़ने वाली थी। एक दिन भाइयों कहते देखने, एक दिन तोड़ूंगा ना, ऐसे जाऊंगा फलाना फलाना, कहते अब अम्मी ये ना देखो, फिर मस्ती करता है, ठीक है। तो माँ ने कहा, फिर उसके अब्बा को शिकायत करते हैं, मुझसे सीधा निकल, अब बड़ा हो रहा है ना, ठीक है। तो एक दिन ऐसे को बाप ने बड़ा डांटा, उसने कहा खबरदार ऐसे वैसे ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसी बात नहीं करना, कभी सोचना भी नहीं, जैसे आपको लोग नहीं कहते नहीं 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 खबरदार, ये सोचना भी नहीं है। एक दिन चुप रहा था, उसके ऊपर से जैसे ईगल आया ना, ईगल आया, उसने उसको देखा, अपनी फैमिली को देखा, ठीक है। जैसे ही अपनी फैमिली को उसने देखा, उसके अंदर एक सोच जनरेट हुई। कुछ अर्से के लिए वो पाए जो चुका था, वो फील कर रहा था शायद ये ठीक कहते हैं, मुर्गी और मुर्गा। जैसे आप लोग कुछ अर्से के लिए बीच में बातों में नहीं आ जाते, डिसाइड हो जाते हो, ईद में स्पेशली बहुत डिसाइडिंग हो गई, ऐसे ही हुआ ये नहीं हुआ ईद में, क्योंकि आप उन मुर्गी के बच्चों में जाके बैठे हो, खुसूसियात लेकर आए थे थोड़े से अर्से के लिए ईगल की। हाँ, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, आपके अंदर वो वाले इतने पॉजिटिव मतलब तो नहीं थे पॉजिटिव की जितनी उनको चाहिए थी, उल्टा आप उनके रंग में रंगे गए हो। ऐसे ही हुआ ये नहीं हो, सच सच बताना, ईद के दिनों में आप लोग डिसाइड हुए नहीं हो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ जी, कुछ दिनों बाद ऐसे हुआ कि जैसे ईगल आए ऊपर सोड़ा ना, तो इसने उसको देखा, इसने कहा मैं भी ट्राई लेता हूँ। अब इसने बहन बहन को नहीं बोला कि भाई ये तो शिकायत करते हैं फौरन से पहले। इसने जैसे ही थोड़ा से पार ऊपर किए ना, ट्राई की तो थोड़ा सा हाइट पे जाकर दीवार पे जाके बैठा, उस पर टन किया, भाइयों बहनों को बोला देखा देखा मैं उड़ गया। उनका इससे नीचे तू आ रहा, देखी तेरी टांगे टूट जाएंगी, ठीक है। अब इससे ऊपर तू नहीं जा सकता, ऊपर ना जाएंगे। इसने क्या किया, तीसरी ट्राई की ना, नीचे से ऊपर दूसरी तीसरी ट्राई की ना, बस अपने वो पेरेंट्स के साथ उड़ना स्टार्ट हो गया, जिस मकसद के लिए जिस जिस जो जो खुसूसियात वो लेकर आया हुआ था, ठीक है। इस स्टोरी से आप लोगों को क्या सबक मिलता है? यस सर, क्या सबक मिलता है? लोगों की रिजेक्शन में नहीं आया, जो उसका विजन सेट था, जो गोल सेट था उसके आगे, ठीक है। आप लोग ईगल हो, जंगल के बादशाह हो, शेर की तरह हो, अब ये वाला इस इंडस्ट्री में जमा हो, याद रखना। अगर आप होते मुर्गी के बच्चे तो आप कभी भी सिस्टम में न बैठे होते, मेरी बात याद रखना ये वाली, ठीक है। सब मेरे बात को, क्योंकि मुर्गी के बच्चे की सोच क्या है कि 22 दिन बाद अंडे से निकलना है, और टोटल लाइफ कितनी होती है मुर्गी की? 2 साल लगा लो, वो भी देसी की। ब्रायलर लेयर तो आजकल आपको पता है कैसे निकलता है, 45 दिन तक जब हो जाता है, बल्कि उसके पहले 18 आए होते हैं। देसी होता ही नहीं, ठीक है। देसी आजकल नायाब है, देसी बल्कि कल भी हमारे घर में बात चल रही थी, तो देसी मुर्गियां उनके पास है, तो उनको बोले कुछ रखने के लिए मुर्गे शुगे एक दो देते, नायाब है, देते ही नहीं है कोई, तो कीमत लगती है ना। तो अब ईगल की स्टोरी में आपको सुनाता हूँ। वो तो बहुत आइडिया गया और मशहूर भी है, पूरी दुनिया में मशहूर है, ठीक है। ईगल ईगल लोग कहते हैं परिंदों में बड़ा जबरदस्त परिंदा है, ठीक है। तो ईगल की टोटल लाइफ कितनी होती है जी? 40 ईयर, 40 साल होती है, आप स्टडी कर लेना, ठीक है। कितनी होती है? 40 ईयर्स होती है। 20 ईयर्स वो अपनी खुसूसियात की वजह से पूरे परिंदों में एक राज करता है, बादशाह बना फिरता है उनका, ठीक है। लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स लाइफ में आपको ये एक्सपीरियंस मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ को 20 साल के अंदर पहले, इसमें भी एक मैसेज है ना। मैसेज क्या है कि जो आप 20 साल 18 साल वाले लड़के लड़कियां नहीं हो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो, आपको अर्ली एज में एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। खुसूसियत अगर आपके पास है, कौन सी? ईगल वाली, तो आप बहुत ऊंचा हाइट पे चले जाओगे। कम्युनिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे एक मैसेज ये था, बातों में बता रहा था, कम्युनिटी उसकी गलत थी, लेकिन खुसूसियात उसकी ईगल वाली थी। जैसे उसके पेरेंट्स आए, अट्रैक्शन हुई, वाइब्स क्रिएट हुई, और वो उड़ गया। समझो बात को। इसमें ये फिर मैसेज बात चलते हैं कि 3 टच बहुत जरूरी है आपस में कामयाबी के लिए, ठीक है। आपको डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी के लिए 3 टच बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आपका ऑफिस टच में बहुत बड़ा लंबी चैप्टर रखूंगा, कभी करूंगा। दूसरा सीनियर टच, आपका सीनियर ईगल। तीसरा आपका जूनियर टच। ये 3 टच जब आप करते हो तो आप इंशाल्लाह एकदम जरूर कामयाब हो जाते, ठीक है। 3 टच में से एक टच आपका टूटता है ना, तो आस्ता आस्ता आपकी टीम टूटना
स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, समझ के बात को। अब इसने टच रखा, आस्ता आस्ता ऊपर देखता था, एक दिन आ भी गया उसके पेरेंट्स साथ। ठीक है, तो ईगल की स्टोरी सुना रहा था कि 20 साल तक तो बड़ा एंजॉय करता है। 20 साल के बाद क्या होता है जी, उसकी लाइफ के वर्स्ट कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, मुश्किल तरीन दौर उसका आ चुका होता है। उसके पास दो ऑप्शन बच जाती है, या वो सर्वाइव करके डेथ एक्सेप्ट कर ले, मौत, ठीक है, या फिर नई जिंदगी सर्वाइव करने के लिए फिर क्या करे, पेनफुल स्टोरी से उसको गुजरना पड़ता है। मेरी स्टोरी मैं आपको बताऊं थोड़ी सी ईगल की तरह। ठीक है, इस स्टोरी से मैंने बड़ा सबक सीखा है कि 20 साल के अंदर पहले मुझे मिला चांस था, मैंने बड़ी हाइट देखी है, बड़ी हाइट में उसमें बैठ लाख हो गई, मौलाना साहब को पता है। लेकिन इतनी हिस्ट्री थी कि अभी यूट्यूब पे आप सर्च करना, पुराना में ईगल चैन बटग्राम.com सर्च करना, उस वक्त की ईगल की स्टोरी मैं सुनाता था और उस पर अमल करता था। बटग्राम के चैनल बना हुआ है ना, उसमें मैं 50 बाइक पूरे पाकिस्तान लाए थे, उसमें से 18 बाइक से मैंने विन किए थे, मैं अचीवर रहा उसका। तो उस वक्त भी आपके कैटेगरी भी ज़्यादा नहीं है, मेरा इंटरव्यू भी ना मिल जाता। तो मतलब ये है कि अर्ली एज में अचीवमेंट मिली, आपकी एज में इतनी आसानी से नहीं मिली जी, भी मैं बताऊँगा आपको। तो मेरे सामने रोल मॉडल इधर कोई नहीं था, उधर थे, उधर से फिर मैं रोल मॉडल बना, इस तरह से आज आपके सामने जैसे दोबारा से चढ़ा। तो आफ्टर 20 ईयर्स फिर कितना मुश्किल होगा, एक बंदा नीचे जाके जितना हाइट पे जाता है ना, याद रखना, जो बंदा जब वो ऊपर से गिरते हैं ना तो फिर उससे डबल नीचे जाता है। फिर समझो उसके अंदर कितना स्टैमिना है, कितनी मुश्किल से उठता होगा फिर वो अप्रिशिएटेबल है या नहीं है। एक तो आप लोगों को ना हिस्ट्री क्रिएट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, जुनून था, जोश था, जैसे 20 साल पहले मैंने कर दी, जुनून था, जोश था, ठीक है। लेकिन जब गिर के बुरे हालात से आपके बाजू फिंस टूट चुकी हुई गिर के दोबारा से आए मार्केट में, तो कितना मुश्किल है ना। तो सफर कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, जरा सा अपने ऊपर तो सफर करो कि फिर आप लोग लकी एज पर्सन हो या नहीं हो। ठीक है, तो 20 ईयर्स के बाद क्या होता है जी, 40 ईयर्स उसकी लाइफ थी ना, 20 ईयर्स के बाद उसकी क्या हो जाती है, मैं आपको बोला ना, या वो मतलब सरेंडर कर ले और फिर आस्ता आस्ता भूख प्यास से वो मर जाएगा। ठीक है, तो या फिर वो कोशिश करे लाइफ सर्वाइव करने के लिए। और दर्दनाक स्टोरी में आपको बताऊं क्या करता है फिर वो, उड़ के बहुत ऊपर चला जाता है। आखिरी जब उसे पता चलता है मेरे फ्रेंड्स आस्ता आस्ता गिर रहे हैं, मेरी बीच जो है वो भी आस्ता आस्ता टेढ़ी हो जाती है ना, बैंड हो जाती है सबकी, कि वो शिकार नहीं पकड़ सकता, उड़ नहीं सकता, शिकार नहीं पकड़ सकता, उसके अंदर तेजी नहीं रहती, शार्पनेस नहीं रहती। ठीक है, तो वो फिर क्या करते हैं, बहुत ऊंची जगह जाकर एक पहाड़ी पे सब चट्टान के ऊपर अपना डेरा डाल देते हैं और कई दिनों तक वो भूखा प्यासा क्या करता है, वो अपने आप के अपनी चूंच को रगड़ता है, रगड़ के ना, उसके बाद जब उसकी चूंच ऊपर से निकलती है, मतलब पुराने वाली टूट जाती है, नई आस्ता आस्ता उसकी आती है। जब नई आती है वो बड़ी तेज होती है, फिर वो तेज चूंच से क्या करता है, अपने फिन्स को उखाड़ता है, अपने फरों से उखाड़ता है, जैसे आप कोई नाखून उखाड़े, समझ रहे बात को। जैसे जनसीला में उठा के लेके जाते हैं ना, तो फिर वो उखाड़ते हैं, तो कहते हैं सब कुछ बताता हूँ सर, ये परसों ये हुआ था। तो वो क्या करते हैं, अपना खुद करते हैं कि इंसान खुद अपना करे तो उसका क्या होगा। तो वो क्या करते हैं, अपने पर को उखाड़ते हैं, करके प्राणों को फेंकते हैं, फिर उसके कुछ दिनों बाद नए पर आते हैं, जैसे ही आते हैं फिर जाते हैं, फिर वो लाइक यंग ईगल दोबारा से बन जाता है। जब वो दोबारा बनते हैं फिर वो ऊंची उड़ान होता है, उड़कर फिर नए जोश के साथ दुनिया में आता है, नीचे आता है, आबादी के ऊपर आता है, आकर फिर वही उसी तरह से मछलियाँ पकड़ता है। उसी तरह से आपको पता है वो कभी आपने देखा होगा, कभी वो उसने देखा था मारखोर को पकड़ रहा था, मारखोर के बच्चे को पकड़ रहा था। मारखोर कितना फास्ट होता है, मारखोर उसको पलटियां दे रहे हैं लेकिन वो पीछे नहीं हट रहा। ठीक है, ये भी नहीं पीछे हट रहा, वो भी आकर उसको लेके चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर खूबी है, वो अपना शिकार खुद करके खाता है। तो आप मुझे बताओ इस स्टोरी से आपको क्या सबक मिला। ये मुश्किलात जितनी बड़ी ना आपके ठीक है, तो आप लोग तो इतने लकी है, फिर वही बात आ जाती है कि आप लोगों के सामने तो हम हैं, आप लोगों को मसला क्या, कोई भी बड़े से बड़ा पहाड़ आता है तो आप इधर ले आओगे तो रूम में बैठा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन जब हम थे तो हमारे ऊपर तो हम कॉल अगर करें भी तो मुझे कुछ मिनती होती थी, मैं इस काम के लिए उनको बोलूँगा कि सर आप इतने एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको क्या जरूरत है। अच्छा, जब मैं अर्ली एज में आया था उस वक्त मुझे ये फील होता था, और इस एज में भी ये आदत अपने अंदर बना लो कि अपने प्रॉब्लम को खुद कोशिश करो फेस करने की, दिल बड़ा करो, अगर नहीं होता तो फिर तब आओ, क्योंकि कल के दिन आपने बहुत बड़ी टीमें लीड करनी है,
हम बात करनी है ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है। तो दूसरी स्टोरी से रिलेटेड एक और जबरदस्त किस्म की है, सुनाऊं या काफी है? ठीक है। तो एक गांव था, उस गांव की औरतें बहुत ज्यादा जफाकाइश मेहनती थी, औरतें बहुत जफाकाइश थी, लेकिन उस दिन में मुजफ्फराबाद ग्रुप में लिखा जाता ना कि औरतें आपकी स्टोरी वो वाली है, औरतें आपकी वो वाली है, मर्द आप वो वाली है। ठीक है। तो है भी ऐसे ही तो उस गांव के लोग मुजफ्फराबाद को मेंशन नहीं करना चाह रहा, वैसे मैं एक बात की जनरल अच्छा माइंड में तो रिकॉर्डिंग हो गया आज का डिजिटल दौर है, तो वो दौर चला गया, मुशर्रफ वाली बात है, गोली मारी और पहाड़ पे चढ़ा गया ना, तो पकड़ा जाता है पता। तो उस गांव के जो मर्द थे ना वो लेजी थे, सुस्काल थे। क्या थे? सुस्काल थे। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इनसे काम लिया जाए, मर्दों से काम लिया जाए, कैसे लिया जाए? उन्होंने कहा कि भाई ऐसी है ना, इनको कामों पे लगाओ किसी तरीके से। उन्होंने कहा कि हम एक मुकाबला कंपटीशन करवाते हैं किसका, जी मर्दों का, और मुकाबला किया हुआ कि गांव में फलां जगह पेड़ पे जाकर एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, बात सारी हाइट की हुई है सर, रिकॉर्ड बोल रहा हूँ हाँ मेरे में बात हो, काम सारे हाइट वाले क्योंकि मुश्किल काम होते हैं, कामयाबी बहुत मुश्किल होती है। तो वो कहते हैं कि भाई आपने उस हाइट तक पहुंचना है, जो सा बंदा सबसे पहले पहुंचा उसको हम इनाम देंगे, बिलियनर बन जाएगा वो। ठीक है। अब सोचकारी कौम थी, औरतें बहुत जफाकाश थी, रात को मतलब ये अनाउंसमेंट हुई शाम को, तो सुबह के टाइम फलान टाइम पे पहुंचना है, सब ने गेट टुगेदर हो जाना है यहाँ पर इस नीचे मैदान में। ठीक है। ये नीचे मैदान है ना, यहाँ पे गेट टुगेदर हो जाना है। तो अब सुबह उठने का टाइम है, बात उठी नहीं, लेकिन सुस्त का तो सारी उम्र औरतों से खाए, मर्दों वाली तो कहानी नहीं थी बीच में। तो फिर वो क्या हुआ कि मर्दों को औरतें जगा दी हैं कि बोला कि बंदे तो अगर ये चांस हमें मिलता तो हम कर जाती, उठो ना आज तो चांस मिले, शायद हमारी तकदीर भी बदल जाए, जाग जाए। ठीक है। बड़ी मुश्किल से उठाया, बैकअप करवाया, उनको वार्म अप किया, मोटिवेशन दी, जैसे आप मोटिवेशन देते रहते रहते। ठीक है। तो ऐसे हुआ वहां पे पहुंचे मरियम से। ठीक है। 100 बंदे थे, कितने? गांव के 100 बंदे जमा हो गए जी। क्यों? मल्टी बिलियनर बनने जा रहे हैं, जैसे आप लोग भी बीच में ज्वाइन हो जाते हैं, 5 लाख रुपए कमाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही आए ना, नीचे से मैक्सिमम ने ऊपर हाइट देखी ना, बहुत हाइट है, जैसे ही हाइट देखी तो उसमें से मैक्सिमम लोगों का माइंड डाइवर्ट हो गया कि इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। इम्पॉसिबल दूसरे लफ्ज़ों में। तो जैसे ही पॉसिबल, फिर वो बात है कि हमेशा कौन सा चार्ज हैवी होता है? नेगेटिव होता ही नहीं होता। वाइब्स ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट होने लगी? नेगेटिविटी। ठीक है। उसमें से विलिंगली कुछ लोग आए, तकरीबन 20 to 30% लोग आगे कि भाई हम ट्राई करते हैं, 80% क्या हो गए? नीचे सरेंडर कर गए। जैसे आज आप किसी को इनवाइट करते हो तो फॉलो अप में कितनी रेशियो आती है? समझ ना, फार्मूला चेक करना, जब जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो ये फार्मूला मेरी बात याद रखना। सही है। ये हमने फेस किया। अच्छा, उस वक्त रेशियो जरा ज्यादा होती थी, अभी कम होती है नेगेटिव लोगों की, क्योंकि अब डिजिटल दौर है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फैल रही है तेजी में, अगर आपको आपके पास नॉलेज है तो। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा शुरुआत करें, जरा साथ साथ एक चीज देखते हैं। अब ये जो बात मैं आपको सुना रहा था, ये इस तरह की पहाड़ी थी। ठीक है। ठीक है। इसमें से 80% लोगों ने क्या बोला? और 20% ने बोला लेट्स ट्राई इट। ठीक है। लेट्स ट्राई इट, लेट्स डू इट। ठीक है। अच्छा, इन्होंने जैसे ही ऊपर ये जहाँ से चढ़ते के जहाँ तक गए ना 20, तो 80 बंदों ने नीचे से जब 20 बंदों को आवाज लगाई तो ज्यादा कौन सी चार्ज भी होता है? नीचे वाला ने बोला पागल, अभी भी टाइम है, इस तरह के काम पहले भी बहुत है, ये गवर्नमेंट आपको फंसाना चाहती है, ये असल में इनकी एक पॉलिसी है। ठीक है। कौन सी पॉलिसी अगले जाकर बताएंगे। ठीक है। कैसे? जैसे आपको लोग भी कहते थे, मैंने जब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, मुझे लोग कहते हैं ये पता है ये बायोडाटा आप जमा कर रहे हैं, तो फिर आप सबको काम कर लोग है जितने मुझे उतनी बात है। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ जी कि ये थोड़ा सा इसमें से 10 बंदे नीचे आ गए, तो नीचे कितने हो गए? 90। अब थोड़ा सा ऊपर गए तो 10 बंदे रह गए, तो 10 बंदों को जब 90 बंदों ने आवाज लगाई ना कि भाई पीछे बीवी बच्चे फलाने फलाने ये रह जाएंगे, मर जाओगे भूख फ्लास से, पहली बुरी हालात थे, ये वो आ जाओ अभी भी टाइम है, उधर जाओगे तो चांस नहीं है, मौत के अलावा जनाजे उठेंगे, ये होगा वो होगा। ठीक है। तो ये भी बेचारे में से तकरीबन कितने %?
8 बंदे और वापस आ गए नीचे, और कितने पीछे बच के 98 नीचे आ गए, और 2 आपके आखिर में नीचे 98 बंदों ने एक जोर लगाया, एक जोर कि भाई क्यों, जैसे आपको नहीं कहते आज जाओ वापस, कह रहे हो अभी भी टाइम है, खराब हो जाओगे, बदनाम हो जाओगे, फलाफला कहते ही नहीं कहते। ठीक है, इंडिया में क्या हो रहा है, 75% पॉपुलेशन डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, क्रिप्टो कर रही है, इकोनॉमी उनका रेवेन्यू कितना स्ट्रांगली जनरेट होता है, यूरोपियन कंट्रीज में लोग करते हैं। ठीक है, इन कंपनीज को अभी आपका किसी का प्रोस्पेक्ट जुनैद भाई का आया हुआ था, वो मान के गया है, ठीक है, लिविंग फॉरएवर कंपनी इंडिया में बहुत आगे टॉप है, बिलियन लोग मान रहे हैं, यूएसए की कंपनी है, फलानी कंपनी है। तो मतलब जो लोग आईटी से रिलेटेड है, पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, उनको पता है कि क्या से क्या हो रहा है। पाकिस्तान में क्या है, आजा वापस, अभी भी टाइम है। ठीक है, एक्चुअली वो क्या होते हैं, वो इधर खड़े होते हैं, याद रखना, बात आपको समझ आ रही है। ठीक है, अब इसमें से जब 98 बंदा इन पे जोर लगाएगा, तो जिसके कान पीछे होंगे ऑप्शन तारिक बिन ज़ियाद, स्टोरी समझ आ रही है ना। ठीक है, कश्ती उसने एक रखी हुई है बंदे ने, इन्होंने भी कश्ती रखी हुई थी ना कि वापसी का रास्ता है, अभी मसला नहीं है, ट्राई करते हैं, लेकिन ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, इसमें से वो बंदा भी पीछे आ गया, और इसमें से करते 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 अचानक एक बंदा टॉप पे पहुंच गया, और वो बन गया मल्टी बिलियनर अचीवर बन गया, और उसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी जिस जो किसी ने भी एवर नेवर नहीं की थी। ठीक है, वहां पे आगे मीडिया, लाजमी बात है, एक बंदा अचीवर बनना है, उसने यूनिक काम किया, तो उससे इंटरव्यू तो होगा, क्या वाज इट पॉसिबल, उससे सवाल किया गया। ठीक है, उसने पता क्या जवाब दिया, आज मैं आपको बड़ी जबरदस्त एक मैसेज है। ठीक है, वो मैं एक्शन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको मैसेज दे सकता हूँ। मैसेज उसने क्या किया, उसने कहा जब जब मैं नीचे से ऊपर जा रहा था, तो मेरी मंजिल सिर्फ मेरा क्या था, फोकस ये था, नजर मेरी इस पे थी, इनके सामने में अंधा बन गया। उसके बाद मुझे कुछ भी बोलना नहीं आता था, और इधर से भी मैं बेरा बन गया। ठीक है, और टारगेट क्या था, सिर्फ और सिर्फ मेरा ये था, पीछे की मुझे आवाज ही नहीं आती थी, मैंने अपने कान बंद कर दिए, आंखें मेरी इस पे खुली थी, पीछे वालों पे बंद हो गई, और करते करते मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया। क्यों, डू और डाई वाली ऑप्शन थी मेरे पास। डू और डाई समझते हो, वन मैन आर्मी समझते हो, वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी कितने लोग समझते हो, वन मैन आर्मी बन जाओ, इंशाल्लाह आपको कामयाबी जिंदगी में जरूर मिलेगी, याद रखना। जैसे वो जवेद साहब उससे पता नहीं कह रहे थे, ये कौन बंदा कह रहा था, अल्लाह पाक करे कि नेवी के अंदर पता नहीं कुछ एक करामत है कि बली शली होती है, इस तरह कुछ कह रहे थे ना। ये बात मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ कि उसमें भी काफ़ी सारी रीजंस है कि हमारे पास हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है डू और डाई वाली होती है, समुद्र में अल्लाह की ज़ात होती है और हम लोग होते हैं। ठीक है, और मतलब हमें खुदा की खुदाई नजर आ रही होती है ऊपर, और नीचे मौत होती है, सामने ठहर के ठार होते हैं, सवेर जारी होती है, जहाज़ इधर से उठ के उधर जाता है, उधर का उधर जाता है। तो जिस बंदे ने ऐसी आप जिंदगी देखी हुई हो, तो उसके लिए ये वाली ये तो खुशी, यकीन करें जब जब कभी खुशी पे हमारा कदम होता था, तो हम ये समझते थे कि आसमान से जमीन पे आगे इतनी खुशी सजदे देती थी। ठीक है, एक अजीब सी दुनिया लगती थी। तो हम लोगों ने ये इंडस्ट्री तो फिर हलवा हुआ या हुआ। ठीक है, आप लोग तो फार्मिंग पपड़ पले वो बर्गर नहीं होते। सर जी आज बुखार है, आज जैसे भी करूँ छुट्टी कर लूँ, सर जी वो पता क्या है, बुखार से ना कंबल भी ऊपर से नीचे नहीं कर रहा, क्यों कि ठंडी हवा में लग जाए। वैसा बंदा क्या है ऐसे ये अचीव करेगा, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो लास्ट में आपको एक बात बताता हूँ, और एक स्टोरी से साथ खत्म करूंगा इंशाल्लाह। और तो होगी नहीं सर। वो कहते हैं कि सोनू शर्मा भी कहते हैं, इस किताब वाला भी कहते हैं, मैं भी आज आपको ये लाभ कहता हूँ कि जब आप इतनी बड़ी हाइट आप अपना मेंशन कर चुके हो कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ, अचीवर बनना चाहता हूँ, तो इन रिटर्न आप क्या देते हो, उसे गिव तो कर रहे हो, मतलब टैग तो कर रहे हो, लेकिन गिव क्या कर रहे हो, दाव पे क्या लगा रहे हो, दाव पे। जिस बंदे ने याद रखना जिंदगी में एक ऑप्शन को फेल करके टका के उस पर मेहनत की है, वो अचीवर जरूर बना है, ये मेरी बात याद रखना। जैसे हमारे दरमियान आप लोग एक दूसरे सीखते हैं, सीखने का मतलब कभी खत्म नहीं। मौलाना साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, अब्दुल खलील साहब ने, कि मेरे के बारे इनको बोला कि मैं स्कूल में पढ़ रहा था, मेरे वहीं पे सोच थी कि मेरे उस्ताद हैं सर, इसी तरह से फिर आप माशाल्लाह टीचर बन गई। सोच का बड़ा दारोमदार होता है, याद रखें। जो आप सोच जाओ फिर टिक जाओ, सोच को अपना डाइवर्जन ना होने दो, डाइवर्ट ना होने दो। ठीक है, अगर ये डाइवर्ट कर लेता है यहाँ पे
ना पहुंचता। तो दाव पे आपने क्या लगाए मुझे ये बताओ। चाहते हो 5 लाख रुपए कमाऊं, तो दाव पे आपने क्या लगाया, यहाँ पे क्या लगाना चाह रहे हो? मैंने तो अपना बताऊं मैंने क्या लगा दिया, मैंने अपना क्या लगा दिया, मैंने ये लगा दिया अपनी फोर्सेस की नौकरी दाव पर लगा दी, ठीक है। उससे बड़ी चैलेंजेस लोगों के फेस करना स्टार्ट कर गया, उससे बड़ा अपना सब कुछ आखिरी आखिर समझ के इसमें लग गया कि यही मेरी आखिरी ऑप्शन है, इसके अलावा मैं काम और नहीं करूंगा, ठीक है। अब मुझे कुछ लोग कहते हैं सर आप इतनी अपनी कदर करते हैं, कोई और काम भी करते हैं? और भाई पागल का बच्चा है, कोई जो इतनी अपने यहाँ पे कर कोई और काम भी करेगा, ऐसा ही नहीं है। यस सर। मतलब लोगों का माइंड इस तरह से। तो आप लोगों ने दांव पे क्या लगाए? फॉर एग्जाम्पल मैं मौलाना साहब आपसे पूछता हूँ, दाव पे क्या लगा रहे हैं? दाव पे वक्त भी लगाना है, रिश्तेदारी भी दाव पे लगानी पड़ेगी, दोस्ती भी दाव पे आज लगानी आपको पड़ेगी। थोड़ा सा भी इंजेक्शन लगा हुआ है तो मैं फील कर रहा हूं। सच बताना इसके मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं एक बंदे का चेहरा फट जाता हूँ। असल में ये जो स्टेज है ना, मैं मौलाना साहब से बोलते रहता हूँ, ये जो स्टेज है ना ये बड़ा रिस्की होता है, सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसमें पहले स्पेशली पहला महीना 2 महीने जो होते हैं बहुत टफ होते हैं, आईसीयू वार्ड आने से कहते हैं, क्योंकि मैं खुला था ट्रेनिंग को भी मैं आपको बताऊंगा। आईसीयू वार्ड में आप पड़े होते हो, आपके ऑक्सीजन मास्क होते हैं, ज्यादातर आपके रिश्तेदार आके चेक करते हैं कि मरता है या नहीं मरता, नहीं मरता तो जरा जल्दी उठाओ, जल्दी मरे ताकि भागे वैसे, ठीक है। तो मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊं, मैं अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाता, पता नहीं नेचुरली बात है कि उस वक्त में बहुत बर्दाश्त थी, बहुत ज्यादा, मतलब आपको बताऊं जितना मुझे कोई सख्ती देता था मैं और कुछ बनता रहता था, ठीक है। लेकिन अभी जो है मैं जब वो माजी की बात सुनाता हूं, मुझे पता नहीं मेरी बात मुझे फीलिंग पे कंट्रोल नहीं रहता ना, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान का दिल हो जाता है। अख्तर भाई सुनाता है, अख्तर भाई की आंसू नहीं आते, लेकिन अख्तर भाई सुनाता है मुझे, अख्तर भाई को आग कर लेते, पता है आपको? पता है कितना को पता है? यस सर बताया था। जब जब याद रखना आप लोगों को, दाव पे अकल क्या लगा रहे हैं? जब जब आपको कोई बंदा समझो घर से निकालने की कोशिश, रिजेक्शन के बाहर आने लग जाए, तो इट्स मीन आपको ग्रीन सिग्नल आने स्टार्ट हो गए। और वो जो नेपोलियन है ना, लास्ट में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि 99% लोग फेल तब होते हैं रिजेक्शन के करीब पहुंच के, जैसे ही उनको कामयाबी मिलने लगती है। देखा आपको 99 बंदे कहाँ से भागे? इधर से। ये आखिर बिल्कुल आखिरी जो एक बंदा था इधर से भाग गया। ये पूरी जिंदगी में याद रखना बात कि आप कोई भी एक्स्ट्रा काम करना चाहोगे, किसी भी इंडस्ट्री में आप अपॉर्चुनिटी फेल करते हो तो 99% इधर से फेल होते हैं, बिल्कुल करीब पहुंच होते हैं। 3 फुट पिछली दफा मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी ना, ठीक है। तो खैर वो होता है ये वाला आईसीयू वाला वार्ड हमने भी गुजारा, सारे गुजारते हैं, लेकिन आप सीनियर के साथ टच और 3 टच रखो ना, जो मैंने आपको बताया आईसीयू वार्ड में इंशाल्लाह सिलेंडर आपके पास पहुंच जाएंगे, आपके सीनियर, मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि बात तो लास्ट में स्टोरी बड़ी ज़्यादा सुनाता हूँ, तो फिर इसको एंड करते हैं, ठीक है। वो एक दफ़ा ये होता है कि फोर्सेस का ऑफिसर है कुएं में गिर जाता है, ठीक है। कौन गिर जाता है? फोर्सेस का ऑफिसर, ठीक है, कुएं में गिर जाता है। इसमें भी एक मैसेज, अच्छा मैसेज आप लोगों ने खुद ऑब्जर्व करने में पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। वो नीचे कुएं में जाके लगता है, तो ऊपर से दूसरे फोर्सेस वाले जो उसके सिपाही दूसरी तीसरे आते हैं ना, वो आकर उसके चुन, ठीक है, उसको रस्सी फेंकते हैं। रस्सी फेंकते जैसे ही चढ़ता इधर पहुंचता है ना, वो बिल्कुल पास पहुंचता है, तो जो उसके जूनियर होते हैं ना, सिपाही सोल्जर होते हैं, तो जैसे ही अपने सर को देखते हैं सूट मारते हैं, रस्सी छोड़ क्या होता है, ठीक है, फिर गिर जाते हैं, तो बेचारा तो और फिर वो मशवरा करते हैं क्या किया जाए, मशवरा करते हैं। तो माशाल्लाह एक बड़ा समझदार बच्चे वो कहते हैं, ऐसे करते हैं कि आया ना, अब इसके ना सेम रैंक के बंदे नहीं, इसका एक सीनियर मंगाते हैं, इसका भी सीनियर मंगाते हैं, ठीक है। सीनियर आएगा तो फिर ये ऊपर चढ़ाएगा। अब ऐसे ही होता है, जैसे ही ऊपर चढ़ाते इसने भी तो रस्सी पकड़ी हुई होती है ना, जैसे ही ऊपर वाले आप सीनियर को देखते हैं तो ये भी रस्सी छोड़ के उसको सूट मारते हैं। फिर क्या होता है, फिर ग्राफ नीचे, ठीक है, तो उसकी क्या हालत होगी। फिर वहाँ पे एक उससे मशवरा देते हैं, ऐसे करते हैं, सेम रैंक की बुलाओ, सेम रैंक का इसका रैंक एक होना चाहिए, ठीक है। सेम रैंक वाले आते हैं, तो सेम रैंक वाला जब जैसे ही आता है तो इधर चढ़ता यहाँ पे पहुंचता है नई पोजीशन के साथ, आगे जी तो मुझसे एक बैच जूनियर है,
ठीक है, नीचे वाला देखते हैं मैंने सीधा एक बेंच भी है, इसको सूट मारना चाहिए, इसको सोचो सोचो में सीनियर जो होता है एक बेंच एक एंट्री आपको पता है एक नंबर पे जो होता है वो सीनियर हो जाता है, वो जो एंट्री वाला सीनियर होता है वो सूट मारना चाहिए छोटा फिर बार नीचे, ठीक है, बेचारा 3 दफा गिर चुका होता है। अब ये जो प्लाटून होती है पीछे खड़ी है बड़ी परेशान होती है, इसका हाल क्या होना चाहिए, वहां से बुजुर्ग को मिलता है समझदार होना, वो कहता है यार एक काम करो सिविलियन पता लेके जाओ ना ये उसको मारे ना वो ठीक है, उस सिविलियन को लेके जाते हैं, सिविलियन रस्सा जैसी खेलते हैं तो वो बाहर निकल आ जाते हैं। तो लाइफ में जब आप फंसने लगो ना मौलाना साहब समय के बाद तो अपने किसी सीनियर के पास जाओ जो काम को समझता हो, तो वो आपको इस कुएं से बाहर निकाल देगा। बातों बातों में ये बात देती है ICU वार्ड से आप इंशाल्लाह निकल आओगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या क्या आपको मैसेज मिला है इससे रिलेटेड? मैं आपसे पूछूं क्या मैसेज मिला है? इसमें ये मैसेज मेरा है कि हमें सीनियर और जूनियर से ताल्लुकात बना के रखनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपके होने चाहिए। और एक बात याद रखना, जो आपसे जब प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेसर को पीछे बैठ में अपने से पूछने एक बेज नहीं एक नंबर सीनियर जो आता है ऐसी है ना सर, मेरा नंबर आज भी मुझे याद है, मरते तब तक मुझे याद है 2050WT0, मुझे नहीं पता है इनको भी आपको याद होगा। आपका क्या नंबर है सर? ठीक है, हमें ऐसे कितना याद है सब कुछ, मेरी मेमोरी इतनी लास्ट हुई इंटरव्यू की बात, लेकिन मुझे अपना नंबर नहीं भूला गया होता इतना ऐसे। सर ये कहानी से हमें ये पता चला कि हमने अपना माइंड फोर्स फॉलो करने वाला। हाँ देखिए फोर्स फॉलो की तरह नहीं, रिस्पेक्ट भी देगी सर, लीडर को में देते सीनियर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जरूर नहीं मान लो आप बताएं फिर मैं बता दूंगा। अरे इधर से दो चीजें मिली, पहला ये मिला मार्केटिंग और इस कुएं में अपनी मदद खुद करनी चाहिए, किसी दूसरे से मदद नहीं लेनी चाहिए, भरोसा ना करें किसी पे। अपने आप को सर हमें फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। सर मैं भी कर दूं दो बातें कर, एक तो आपका बहुत जबरदस्त तजर्बा है, आपने मुझे बता दिया था। मैं रात को क्योंकि सोया नहीं हूँ, स्टाफ वाले गए थे कहीं, ये मसला है या नहीं है, थोड़ा सा ड्राइविंग की है तो मैं रात पूरी रात सोया नहीं, ये तो आपने पकड़ लिया ना। सोचिए कि वो फैन होता है अपनी इस वजह से कि बहुत ज़्यादा हाइट में जाता है और रास्ते में इसको मुश्किलात आती हैं। इन्होंने बात छेड़ी है, मैंने स्टोरी में सुना, तो लेकिन मैं आपको आज स्टोरी पे बता देता हूँ। तो उसको रास्ते में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो क्या करता है, वो ग्रो होता है, कब होता है, ठीक है। जैसे आप हाइट की बात करते हो ना, तो इस सोच का बंदा आपको रास्ते में मिलेगा, याद रख लेना। वो आपको बोलेगा तुम नहीं कर, पहले प्लान करेगा, जब उसकी प्लानिंग आपके खिलाफ नहीं चलेगी तो फिर क्या होगा, जबरदस्ती से आपको पकड़ने की कोशिश करेगा। फिर ये क्या करता है, जैसे ही ईगल ऊपर जाता है ना तो इसके ऊपर सवार हो जाता है, ठीक है, उसके ऊपर बैठ जाता है और बैठने के बाद क्या करता है पता है, उसकी हेड पे फोर्स करता है, स्ट्राइक करता है, मारता है, उसको जख्मी करता है। मुझे एक बात बताओ, क्रो के सामने ईगल के सामने क्रो क्या चीज है, कुछ है, लेकिन वो उस पे फोकस नहीं करता। याद रखना, वो क्या करता है, उसकी फोकस अपनी मंजिल साइड होती है। जैसे इसकी थी बात वही वाली है, खुसूस अच्छा कमजार बंदे की, वो क्रो की बातों में नहीं आता, वो जख्मी भी वक्ती और होता सैर होता है, हालांकि वो एक दफा झड़क के मारे ना तो क्रो क्या है, लेकिन उसके साथ लड़ने के बजाय अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता और ऊपर को जा रहा, तो जाते जाते इतनी हाइट पे लेके जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, सिर्फ सरवाइव कर सकते तो ईगल करता है। फिर क्या, तो उसको ऐसी सियासी मौत मारता है ना, सियासी मौत है ना, कि ऊपर से जैसी सफोकेशन होती है ना, उसका सांस बंद हो जाता है, वो फड़कता फड़कता नीचे आके गिरता है। वो इस जी वो सर वो सोनू शर्मा एक बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल करना जानते हो, इसमें आपको इग्नोर कैसे है, इग्नोर कैसे करेगा, आपको माइंड पहले से प्रिपेयर है कि भाई ये भी मुझे रिजेक्ट करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा, कोई मसला नहीं है, करता रहे, लेकिन मेरी मंजिल एक है जो मैंने ठान ली है, ठीक है, तो वो इग्नोर करता है ना, और वही लोग फिर बाद में जो उसे रिजेक्ट कर रहे हैं वो इसको एक्सेप्ट करने स्टार्ट हो जाते हैं। याद रखना, और इस इंडस्ट्री की इतनी जबरदस्त बात है कि जिसको आप चाहती हो कि ये मेरे टॉप ऑफ द लिस्ट है, यहाँ पे है, ठीक है, अल्लाह का निज़ाम है, याद रखना मेरी बात, तो मैंने अब ऑब्जर्व किया है। जिसको आप चाहते हो कि मेरे डायरेक्ट रेफरेंस में आ जाए, यहाँ पे आ जाए और मैं 1000 की टीम लीड करूँ, तो उसमें ये वाला भी हो, लेकिन ये बेचारा क्रो किया स्टार्ट कर लेते हैं वो वाली, ठीक है साथ। तो करते करते क्या होता है, ये आपके साथ ना हुआ तो मुझे बताना, जिस इसके साथ पुराने उनके साथ हो रहा था उनको पूछ लेना, ठीक है। इनको मैंने फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी थी, तो इनको मैंने ये बातें बता दी थी कैसे से आपके साथ होगा, मेरा एक्सपीरियंस है ना। तो वो वाला करते 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 इतने नीचे जाके ज्वाइन होता है ये वाला, जिस सोच का मालूम कि जिधर आपकी सपोर्ट फिर नहीं हो सकती।
इट्स मीन कि रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीखो, इग्नोर करो और चैलेंज करो, अपनी जात के साथ चैलेंज करो। इंटरनली भी चैलेंज कर लो, एक्सटर्नली चैलेंज करोगे तो याद रखना, जब उससे चैलेंज करोगे ना तो वो आपको रात दिन आपको मैसेज कॉल करेगा, मेरा बच्चा क्या बना बता, और स्टे किधर भी, ठीक है। जैसे वक्त में बड़ी ज़्यादा स्टोरी सुनाते हैं उस दिन ना, उसमें मैं मुझे हंसी होता है, बातें बहुत याद करवाता है क्योंकि उसका माइंड अभी फ्रेश है ना, तो मैंने तो दस भी खा के बड़े मेरा माइंड हो गए हेडअप्स हो गया। तो वो कहते हैं एक दिन रात को हम सोए तो बड़े ध्यान में, तो एक लड़का बहुत नेगेटिव माइंडेड था, इस सोच का मालिक था, तो जाइन भी था, हालांकि जाइन होकर भी कुछ लोग बड़े नेगेटिव माइंडेड हैं। वो कहते हैं कि भाई रात को जब हम सोए तो उसने कहा कि वेबसाइट ओपन करते हैं, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। वो कहते हैं वो बड़ हम तो गरक हो गए, पश्तून कहते हैं बर्बाद हो गए। वो कहते हैं तो मेरी नींद उड़ गई, मैंने कहा हुआ क्या, कहते हैं वेबसाइट के ऊपर फलाना ये तो बड़ा मसला बन गया। तो कहते हैं मैं भी कसम से मैं भी परेशान हो गया, जैसे पाँव को ज़मीन चली गई भाई, हमने तो बड़े ख्वाब और बड़े सोचा को था। तो कहते हैं काफ़ी देर परेशान बैठे रहे, अब रात में गुजरी, अचानक मेरी नज़र पड़ी नीचे केबल जो नहीं थी नेट वाली वो निकली थी, वो जब लगाई मैंने उससे कहा पैसे पकड़ो तो जब से चलता बांध, तू तो हमेशा नेगेटिव करता रहता हमारे को, ठीक है। तो इस तरह के लोग कुछ जाने के बगैर बैठे हैं बाहर, कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन होकर भी आपको वो मिसाल नहीं मिल बताता आपको कि ट्रैक्टर वाली, देखो वो लड़की ने बड़ी ज़्यादा स्टोरी शेयर की थी कि आप लोग स्टोरियाँ पढ़ते हो, हमने भी पढ़ी थी बचपन में, कच्ची और खरगोश वाली। Yes, sir. Slow and steady person. शॉर्ट स्टडी बेस था लेंस, ठीक है। तो उसमें एक पहला सबक क्या है, पार्ट 1 उसका क्या है कि हमेशा वो जीत जाता है जो बंदा मुस्तकिल मिजाजी से लगा रहता है। एक तो सबक ये है, कछुआ जीत गया, खरगोश हालांकि बहुत फास्ट होता है, लेकिन उसकी नाकामी की वजह क्या हुई, कि वो उसने थोड़ा सा गुरूर कर दिया, इसमें भी एक सबक है। दूसरा उसने क्या किया, उसने उससे सबक सीखा, पार्ट 2 में चला गया। पार्ट 2 में क्या चला गया जी, उसने कहा कि जो गलती मैंने की है वो मैं गलती नहीं करूंगा। उसने दोबारा से कॉन्स्टेंटली, वो तो वैसे भी तेज था, वो उससे भी टाइम से पहले जीत गया कछुए और खरगोश ने कहा कि कोरा काम। पार्ट 3 इसका क्या गया, ये पार्ट 2 था। सबक सीखा, हम क्या आपके सामने खरगोश हैं, ठीक है। आप लोग क्या भले कछुए भी हो ना, तो आप सबक सीखो ना, ठीक है, जीती हो तो सबक सीखो। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ जी, के पार्ट 3 स्टार्ट हो गया। उसने कहा कि हम एक मुकाबला करते हैं लेकिन डिफरेंट रास्ते होंगे। कछुए ने कहा कि भाई मैं पानी में तैर के जाऊंगा, और खरगोश ने क्या कहा, मैं खुशकी से दौड़ूंगा, क्योंकि खुशकी पे वो एक्सपर्ट था। पाथ चेंज हो गए, पाथ, ठीक है, रास्ते चेंज हो गए, और जब वो दोनों साथ में गए तो मंजिल पे फौरन पहुंच के बराबर। अब उसमें उनको एक भी मैसेज मिल गया। इसमें क्या मैसेज है जी, जब आपको कामयाबी ना मिल रही हो ना, तो थोड़ा सा रास्ता चेंज करो, हिजरत करो, मतलब समझ रहे बात को, माइग्रेशन करो अपनी, ठीक है। ये याद रखना, ये भी मुझे बड़ा एक्सपीरियंस मिला है, तो बहुत बड़ा लेंथी चैप्टर है, मैं बताऊंगा, 2012 में मैंने की थी। अच्छा फिर उसके बाद चौथा पार्ट क्या आ जाता है इसका, उसने कहा कि अब दोस्ती ऐसे लोगों से बनाओ जो आपको पॉजिटिव माइंड में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। उसने कहा एक और काम करते हैं, इससे भी शार्ट टाइम में हम अचीवमेंट करते हैं। कैसे करते हैं कि उसने कहा कि मगरमच्छ ने कहा कि जिधर से पानी है तो तू मेरी पीठ पे आ जाना, जिधर से खुशकी आई तो मैं, ठीक। नहीं, कछुए ने कहा पानी में, कछुआ जा रहा था, खरगोश को कहा कि भाई जिधर से पानी है, तो खरगोश को कहा कि आप मेरी पीठ पे आ जाना, जिधर खुशकी आई तो मैं आपके साथ आपकी पीठ पे आ जाऊंगा। तो मीडिया फिर उन्होंने प्लानिंग की ना, तो जिस टाइम वो अपनी मंजिल पे पहुंचे उससे भी पहले वो पहुंच के। अब यहाँ पे इसमें चौथा पार्ट आपके लिए, 3 पार्ट तो काम के ही हैं, लेकिन चौथा पार्ट आपके लिए बड़ा वो है कि आप हमेशा सिलेक्शन उन दोस्तों की करो जो आपको सपोर्ट करें। समझिए सिलेक्शन पॉइंट है ये इसमें। Yes, यस sir. सर। सिलेक्शन करते वक्त आप एक देखो, पॉजिटिव माइंडेड हो, एम्बिशियस हो, लॉयल हो, नीडी हो, उसके अंदर बर्निंग डिजायर हो, ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी हैं, अगर खूबियां हैं तो समझ लेना। आप अगर आपकी मेहरान गाड़ी है तो वो ट्रैक्टर आपके आगे लगकर आपको टो चेंज करेगा, और अगर ये वाली नहीं है, इस सोच का मालिक है, तो फिर पता क्या होगा, वो उल्टा आपकी गाड़ी के पीछे ट्रैक्टर बांध के उल्टा आपकी गाड़ी को बोलेगा डराओ। जब आपकी गाड़ी तबाह बर्बाद हो जाएगी, मेहरान गाड़ी खोलोगे तो आप जो मैकेनिक उसके पार्ट खोलेगा तो कहेगा इसके ऊपर तो इतना खर्चा आ गया, ये तो ऐसे वैसे तोड़ गई है, लिहाजा है कि ऑप्शन इसको बेचो। मैं तो कहता हूँ उसको बेचो, कोई और गाड़ी लो, मतलब कोई और ऑप्शन की तरफ
चले जाओ, बाद में ये समझाई ही नहीं आई। Yes, sir. तो आज के बाद अपनी कम्युनिटी भी चेंज करो। वो कहता है नेपोलियन बड़ी जबरदस्त बात करता है, फिर आप लोग बातें करते हो, बात निकल जाती है। नेपोलियन ने बड़ी जबरदस्त एक तहरीर लिखी है। वो कहता है माशरे में हमेशा दो सोच के बंदे होते हैं, एक पॉजिटिव